के लिए तैयार है। हाँ चुटकी, पिताजी फादर्स डे जश्न का उत्सव देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों, पूरा हॉल उत्सव के लिए सज चुका है। हाँ? और कालिया भी। क्या हो रहा है? सब तैयारी हो गई? महाराज के लिए केक बनाया नहीं? केक बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं खुद चख कर ये तय करूँगा। तुम्हें केक की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कालिया। हमारे शाही बावर्ची बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाते हैं और आज के उत्सव के लिए वो अपना सबसे स्पेशल खजाना केक बनाएंगे, जो कि एकदम खजाने के बक्से की तरह दिखता है। वाह, सुनने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मैं अभी जाकर केक और बाकी मिठाइयाँ लेकर आता हूँ ताकि हम ये उत्सव जल्दी से शुरू कर सकें। केक में सब्जियाँ कौन डालता है? ये तंदुरुस्ती वाला केक है बच्चे, सब्जियों से भरा लेकिन फिर भी स्वाद में मीठा। केक का स्वाद मैं खुद चख कर जांच करूंगा। जल्दी बनाओ। कालिया, मैं ये मिठाइयाँ बाहर देकर वापस आता हूँ। राजकुमारी, केक तैयार नहीं हुआ है। शाही बावर्ची को अपनी बीमार माँ से मिलने घर जाना पड़ा। उनका चेला कह रहा था वो 1 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन बावर्ची का घर ढोलकपुर से बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन लगते हैं। वो 1 घंटे में वापस कैसे आएंगे? उस चेले ने मुझसे झूठ बोला। उस चेले के अजीब बर्ताव को देखकर मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। कड़वा करेला, भुना हुआ केला, मेरी रसोई में तुमने डाका डाला। मैं तेरी चटनी बना दूंगा तड़का मार के। निकल ले लाला। क्यों चेले, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन झूठी कहानियाँ बड़ी अच्छी पकाते हो तुम। बहुत हो गया ये हंगामा। मैं कोई फालतू बावर्ची नहीं, मैं लालची लाला हूँ। रुक जा बच्चे, नहीं तो राजा और प्यारी राजकुमारी के लिए अच्छा नहीं होगा। लाला, तुम्हारे लिए हम सिर्फ रूबी नहीं, पूरा खजाना लेकर आ गए। लो, खा लो। लाला को गिरा डाला। क्या दिमाग लगाया है? लाला निकला था खजाना ढूंढने और तुमने तो खाना खजाना दिला दिया उसे। पिताजी, हमने फादर्स डे के लिए पूरा जश्न तैयार किया था, लेकिन सब खराब हो गया। आज तुम सब ने मुझे मुसीबत से बचाया और जश्न भी तैयार किया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। चलो इसे खेलते हैं। में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। ढोलकपुर में भूकंप आ रहा है। जग्गू, तुम ठीक तो हो? दर्द भरा इनाम था।
असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलके। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए? माफ करना उस्ताद। कालिया, अपने सर पर ये बालों का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है। तुम जैसे पुराने बंदर को समझ नहीं आएगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। लोगों पर कहीं से पीली किरण पड़ रही है। हाँ चुटकी, और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। आखिर
लिए तुम्हें खुद ही हराना पड़ेगा। कोशिश कर लो। पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा।
इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? हाँ कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पड़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए, आए, फिर से काटा। बड़ी अजीब बोतल है। इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने जिन को बचाया। अब जिन हमेशा आप सबकी जिनाभार ही रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं,
इंसानों की दुनिया में हूँ, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। अरे वो क्या है? ये बैल है। ये बैल गाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी? चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। जिन तो बिल्कुल हमारी तरह चल रही है। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं, मुझे चाहिए। अरे जिन कहाँ गई? जिन। चोर रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुक जाओ। हाँ। जिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। बस। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके घर जाने का रास्ता? मुझे घर जाना है, बीबो के लिए रस लाना है। हाँ जिन, हम पहुँचाएंगे तुम्हें घर। पर कैसे? हमें इसके घर का रास्ता नहीं पता है। मेरे घर का रास्ता आम के पेड़ के पीछे से है। गुफा में भूल गए? लो कर लो बात। यहाँ हमने पूरे गांव में आफत मचा दी। इसे पहले ही सुला देते तो तुरंत पता चल जाता इसका घर कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन। हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया, पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो, जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। इस बार भी बच नहीं पाएगा। मजा कर लूं।
बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ये लो भीम, लड्डू। देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ?